बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम प्रीवियस क्लास में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इंग्लिश ग्रामर कम्प्लेक्स है और उसमें कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा होता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपसे जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो आप बिल्ड नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से वर्ब से रिलेटेड चीज़ें जो हैं जो मैंने बताया कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव और फिर आपके साथ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कंसेप्ट जाके क्लियर। इसी तरीके से अगर एक बच्चा टेंसेस में एक्यूरेट नहीं है, टेंसेस के यूजेस नहीं आते, उसे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस नहीं आते। हमारे यहाँ मैक्सिमम टेंस आने का मतलब ये समझा जाता है कि उसे ट्रांसलेशन आती है। उसे कहते हैं जी वो स्कूल जाता है तो वो कहता है ही गोज़ टू स्कूल, तो बड़ा खुश हो जाता है कि मुझे टेंस आते हैं। तो ये तो आप अभी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है बेस पे अभी आप खड़े हैं। तो आपने अभी उनका यूजेस बताने थे कि फ़लाँ टेंस किस जगह यूज़ होता है, फ़लाँ टेंस किस तरह यूज़ होता है। फिर टेंसेस का आपस में के अंदर एक दूसरे के साथ जब कंपाउंड सेंटेंसेस आते हैं तो क्या कोरिलेशन आता है, कौन से टेंस के साथ किस टेंस का पेयर बनता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप सीक्वेंस ऑफ टेंस में उनको सिखाते हैं। तो आपको टेंसेस नहीं आते, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस नहीं आते और नतीजतन आपको नरेशन नहीं आएगी, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएंगे। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि एक चीज़ दूसरे के साथ इंटरलिंक हो जाती है जाके। अच्छा जी, आप जनाब डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हुए आपने कंजक्शन लगानी होती है। कंजक्शन लगाने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि डायरेक्ट इंटरेक्ट में हमें पता है आपको कि चार चीज़ें जो हैं हम डायरेक्ट इंटरेक्ट में करते हैं जाके कि नंबर एक, हम जनाब प्रोनाउन चेंज करते हैं। वहाँ आपको समझ लो पहले प्रोनाउन का कंसेप्ट आना चाहिए। ग्रामर देखें किस तरह एक के साथ दूसरी चीज़ अटैच हो रही होती है। फिर जनाब हमने ये देखना होता है वहाँ पे कि कंजक्शन किस तरह लगानी है, और कंजक्शन लगाने के लिए हमें चाहिए होता है कि जो इन्वर्टेड कामास के अंदर जो सेंटेंस दिया गया है उसका काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है, यानी सेंटेंसेस की काइंड भी आपको आनी चाहिए। फिर इसी तरीके से जो थर्ड कैटेगरी है वो ये है कि जी टेंस चेंज करना है। तो टेंस चेंज करेंगे तो बाद में पहले ये देखेंगे कि ये टेंस है कौन सा, तो उसके बेसिक टेंस ठीक होंगे तो चेंज करने भी आएंगे। और फिर कुछ मिसलेनियस चेंजेस होती हैं। तो आप ये देखेंगे कि किस तरह एक चीज़ दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। प्रोनाउन आपको आते हैं, चेंज करने का क्या फार्मूला बताया जा सकता है। आपको कंजक्शन का आइडिया है और कंजक्शन किस तरह लगाई जाती हैं उसका क्या फार्मूला है वो आपको बताया जा सकता है कि काइंड ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड है। तो आप ये देखते हैं इस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। तो इंग्लिश में बेशुमार स्ट्रक्चर सेंटेंस के यूज़ होते हैं। तो उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से भी आपको सेंटेंसेस बताने पड़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर इस तरीके से यूज़ होते हैं। और सबसे अहम काम जब आप कंपोज करते हैं कोई भी चीज़ तो पंक्चुएशन एरर्स होती हैं। तो हम पंक्चुएशन में बेशुमार गलतियां करते हैं, हम शायद इस पर टाइम ही नहीं वेस्ट करते अपना, और हम जो है इसमें लिखते हुए बोलते हुए और बहुत सारे अंदाज में गलतियाँ मौजूद होती हैं। तो एक बात तो हैबिट हमें स्टूडेंट को भी बनानी चाहिए कि वो ये है कि आप बेटा पेपर जो करें 5 मिनट पहले 7 मिनट पहले पेपर को आप जो है तकरीबन कवर कर लें, अगर बोर्ड का पेपर भी कर रहे हैं, और आखिरी 10 मिनट इन्वेस्ट करें जिसमें आप ये सारी चीज़ें पेपर को रीड आउट करके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपके नॉलेज में होती हैं। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपका ब्रेन बाद का तेज़ चल रहा होता है और हाथ स्लो चल रहा होता है। तो ऐसी सूरत में आप अपने दिमागी तौर पर कुछ चीज़ लिख चुके होंगे लेकिन वहाँ स्किप कर गया आपका हाथ, और बाद का हैंड तेज़ जा रहा होता है और दिमाग स्लो जा रहा होता है। तो इसमें आप डबलिंग करते हैं। तो आम तौर पर हेल्पिंग वर्ब्स, आम तौर पर जाके एस लगाना है, आम तौर पर छोटी मोटी चीज़ें ये आप लिखते हुए छोड़ जाते हैं या इजाफी लिख जाते हैं। तो जब आप एक दफ़ा रिवीजन लेते हैं तो यकीन जाने आखिरी जो 10 मिनट है उसमें आप 5 से 7 नंबर और अर्न नहीं कर सकते जितना भी लिख लें। लेकिन आई बिलीव कि अगर आप थोड़े से विजिलेंट हैं तो आप आखिरी 5 मिनट और 10 मिनट इन्वेस्ट करके 15 मार्क्स, ऑलमोस्ट 10-15 मार्क्स सेव कर सकते हैं। तो लिहाजा उस तरफ आइए। पंक्चुएशन देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, जो चीज़ें आपने लिखी हैं उनको प्रॉपर आपने पंक्चुएट किया है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो वीक डिपार्टमेंट है वो पंक्चुएशन का है, और उसको हम चूँकि अहमियत ही नहीं देते और उसको कैजुअल लेते हैं। तो लिहाजा इस वजह से, ये नहीं कि आपको पता नहीं, आपको पता होगा, लेकिन इस चीज़ को हम कैजुअल लेते हैं और कैजुअल लेने की वजह से गलतियाँ जो है वहाँ मौजूद होती हैं। तो इंग्लिश ग्रामर कहने को तो एक वर्ड है लेकिन एक पूरी दुनिया है। ये वर्ड नहीं है, ये वर्ल्ड है, WORLD है। और इसमें मैंने बताया कि ये सिंप्लिसिटी से शुरू होते हैं, इंतहाई सिंपल से कम्प्लेक्स रास्ते से होते हुए एडवांस ग्रामर की तरफ हम जाते हैं। तो लिहाजा एक चीज़ दूसरे से जुड़ी होने की वजह से हम कोई चीज़ इसमें से स्किप नहीं कर सकते। हमारे यहाँ टुकड़ों में पढ़ाई जाने वाली जो ग्रामर है वो कभी भी आपको एक कॉन्सेप्ट के लिहाज से इस स्टेज पे नहीं ले आएगी कि वो आप एडवांस ग्रामर को जाके टच करें।
क्योंकि आपने हर चीज़ टुकड़ों में पढ़ी, एक्सट्रीम में नहीं पढ़ी। तो इसलिए किसी भी कोई शख्स चाहता है कि वो ग्रामर के लिहाज से बहुत अच्छा हो जाए, तो उसे चाहिए कि हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करें। और सिस्टमेटिक वे में मैंने बताया ये सारे डिपार्टमेंट सिस्टमेटिक वे में, ऑनलाइन आप कुछ काम कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है ऑनलाइन चीज़ें देख रहा है, तो सिस्टमेटिक वे में देखें कि मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं आती, उससे पहले फ़लाँ का आना ज़रूरी है, वो अगर कहीं है तो पहले मैं देख लूँ और फिर बाकी चीज़ें कंसल्ट कर लूँ। थैंक यू।